राम सहायक आचार्य दर्शन शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। आज हम अध्ययन करेंगे सत्तात्मक तात्पर्य या बूलिय व्याख्या या वैन चित्र वैन आरेख की जो सामान्य जानकारी, या जब हम वैन आरेख की बनाते हैं तो किस किस कौन कौन से नियम या रूल्स फॉलो करने होते हैं, उसके बारे में हम सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। जब भी हम जहाँ किसी का अस्तित्व अथवा सत्ता स्थापित की जाती है, वहाँ सत्तात्मक तात्पर्य दिखलाई देता है। कम से कम एक के अस्तित्व को सिद्ध अथवा स्थापित करने वाला सिद्धांत सत्तात्मक तात्पर्य के नाम से जाना जाता है। और लेकिन इसके अगर प्रतिपादक की हम बात करें तो इसके प्रतिपादक जॉर्ज बूल है, इसलिए यह सिद्धांत बूलिय व्याख्या भी कहलाता है। चार प्रकार की पहले भी आपको बता चुका हूँ, ए, ई, आई, ओ, और चारों तरक वाक्यों में से सत्ता केवल दो तरक वाक्यों आई तथा ओ तरक वाक्यों में ही पाई जाती है, क्योंकि जो दोनों तरक वाक्य हैं कुछ शब्द से प्रारंभ होते हैं। आई और ओ दोनों कुछ शब्द से प्रारंभ होते हैं। जैसे आई की हम बात करें, कुछ मनुष्य मरणशील है, ये आई से कुछ से शुरू होता है, और ओ तरक वाक्य कुछ मनुष्य मरणशील नहीं है। तो इन दोनों तरक वाक्यों में ही सत्ता पाई जाती है, और ये दोनों तरक वाक्य कुछ शब्द से प्रारंभ होता है। इसका मतलब अर्थात कम से कम एक, इसके अंतर्गत कम से कम एक। जॉर्ज बूल जो ए तथा ई में सत्ता या अस्तित्व स्वीकार नहीं करता है, केवल आई तथा ओ तरक वाक्यों में ही सत्ता या अस्तित्व स्वीकार करता है। अब ये जो चिन्ह गोल मैंने बना रखा है, इसमें रेखा खींच रखी, ये जो डायग्राम है रिक्त या खाली या कुछ भी, इस प्रकार का जो डायग्राम है रिक्त या खाली या कुछ भी न होना था, ये डायग्राम हम बताता है। इस प्रकार का डायग्राम वैन आरेख में है जो रिक्त या खाली या कुछ भी न होना, इसके अंदर कुछ भी नहीं है इस वक्त। और नीचे बराबर का इस प्रकार से बराबर और बराबर, फिर इसकी टेढ़ी रेखा खींचना बराबर नहीं है। ए या क, ये जो ऊपर ए और क पर बार खींच रखी है, इसे हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, ए या क पर बार। इसका अर्थ है ए या क जिसमें नहीं है या न होना, ए या क जिसमें नहीं है या न होना, ये इस प्रकार का हम पढ़ सकते हैं। ये जो क्रॉस का अर्थ है सत्ता या अस्तित्व, क्रॉस का अर्थ है सत्ता या अस्तित्व, मतलब क्रॉस का जिस वैन आरेख में होगा वो उसका मतलब कुछ न कुछ उसका अस्तित्व है। अब हम चार जो तरक वाक्य है, ए तरक वाक्य है, ई तरक वाक्य है, आई तरक वाक्य है, ओ तरक वाक्य, इन चारों तरक वाक्यों की क्या बूलिय व्याख्या और वैन चित्रांकन, जब हम वैन डायग्राम बनाते हैं तो किस प्रकार इसको उसको उस डायग्राम में किस प्रकार व्यवस्थित करते हैं वो हम देखते हैं। जैसे ए तरक वाक्य आपके सामने है, सभी उद्देश्य विधेय हैं, ऑल एस इज पी, ऑल एस एस पी। इसकी जो बूलिय व्याख्या होगी ये होगी, उद्देश्य विधेय पर बार बराबर 0। इसको हम ये हमें बहुत ही याद रखने वाली है। और वैन चित्रांकन में जब हम वैन आरेख को हल करेंगे या वैन डायग्राम को अपन किस प्रकार हमें हल करना, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि सभी तरक वाक्यों की हमें बूलिय व्याख्या या वैन चित्रांकन ये हमें सब याद होने चाहिए। पहले भी आपको बता चुका हूँ, ए, ई, आई, ओ, इसकी सबकी आपको पूरी तरीके से पूरी जो लॉजिक इसी पे डिपेंड है। जब ए तरक वाक्य है तो इसकी जो बूलिय व्याख्या होगी, उद्देश्य विधेय पर बार बराबर 0। अर्थात हम बात करते हैं वह वर्ग जिसमें उद्देश्य तो हो किंतु विधेय नहीं हो, वह रिक्त अथवा खाली है, वह रिक्त अथवा खाली है। यह ए तरक वाक्य की बूलिय व्याख्या है। हम ए तरक वाक्य की बूलिय व्याख्या तो हमें इस प्रकार याद रखनी है, जिसमें उद्देश्य तो है लेकिन विधेय नहीं है, वह रिक्त अथवा खाली है। और इसका डायग्राम जो ए का बनाएगा वो नीचे मैंने दिखा लिया। तो डायग्राम वैन बना दिए, इसको कट कर दिए, इसमें उद्देश्य तो है लेकिन विधेय नहीं है।
उद्देश्य तो है लेकिन विधेय नहीं है। तो ये इस प्रकार का ये डायग्राम बनेगा एक। ई तर्क वाक्य की हम बात करते हैं, कोई उद्देश्य विधेय नहीं है, नो SSP, उद्देश्य विधेय बराबर 0। इसका मतलब ये है अर्थात वह भाग जिसमें उद्देश्य तथा विधेय दोनों हैं वह रिक्त अथवा खाली है। ये देखो इस वेन आरेख में हम देखते हैं उद्देश्य जो नीचे है, दो वेन हमने बनाए, उसमें देखो उद्देश्य तथा विधेय दोनों हैं वह रिक्त अथवा खाली है। ये ई तर्क वाक्य की मूल व्याख्या या वेन चित्रांकन हो जाएगा। तीसरी हम बात करते हैं आई तर्क वाक्य की। कुछ उद्देश्य विधेय हैं, कुछ उद्देश्य विधेय हैं, तो इसका सम SSP, इसका मतलब ये है उद्देश्य विधेय बराबर नहीं है और इसमें कम से कम एक का अस्तित्व विद्यमान है। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे, अर्थात वह वर्ग जिसमें उद्देश्य विधेय दोनों है और वह रिक्त अथवा खाली नहीं है, रिक्त अथवा खाली नहीं है, क्रॉस करना खाली नहीं, उसमें कम से कम एक का अस्तित्व निश्चित रूप से विद्यमान है। आई तर्क वाक्य की जब हम बात करते हैं तो इसकी पूरी व्याख्या होगा उद्देश्य विधेय बराबर नहीं, ये अर्थात वह वर्ग जिसमें उद्देश्य व विधेय दोनों हैं वह रिक्त अथवा खाली नहीं है, उसमें कम से कम एक का अस्तित्व निश्चित रूप से विद्यमान है। और इसका डायग्राम बनेगा, दो वेन बना दें क्रॉस करते हुए और उसके बीच में क्रॉस, जहाँ उद्देश्य और विधेय दोनों होता है वहाँ क्रॉस, मतलब यहाँ इसकी सत्ता या अस्तित्व विद्यमान है। अब अंतिम तर्क वाक्य की हम बात करते हैं ओ तर्क वाक्य की। कुछ उद्देश्य विधेय नहीं है, इसमें हम देखते हैं सम S इज नॉट P, तो जिसमें उद्देश्य नहीं है लेकिन विधेय है और वो रिक्त अथवा खाली नहीं है, उसमें कम से कम एक का अस्तित्व है। वह वर्ग जिसमें उद्देश्य तो है किंतु विधेय नहीं, उद्देश्य तो है किंतु विधेय नहीं है और रिक्त अथवा खाली नहीं है, उसमें कम से कम एक का अस्तित्व है। ये जो नीचे वाला डायग्राम है तो ये ई प्रकार का, ओ प्रकार का जो डायग्राम है इस प्रकार बनेगा। तो चारों जो तर्क वाक्य है इनकी बूलिय व्याख्या, इनका वेन डायग्राम में दर्शाते वक्त ए तर्क वाक्य क्या होगा, ई तर्क वाक्य क्या होगा, आई तर्क वाक्य ओ तर्क, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और ये याद करने वाली चीज़ें हैं। और इसको याद किए बिना हम आगे जो वेन आरेख के संबंधित प्रश्न हैं उनको हम हल नहीं कर पाएंगे। तो मेरा विश्वास है कि आप ये बहुत ही जल्दी से याद कर लेंगे। तो अगला जो चैप्टर हम इसके वेन आरेख से संबंधित अध्ययन करेंगे तो अपन को इसको आसानी हो जाएगी। और ये महत्वपूर्ण बात है कि सबसे पहले हमें अध्ययन करना पड़ेगा। थैंक यू।